भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। मैया जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर चर्चा भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जातानी। तो ये चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनब। चर्चा को वो आधा अधूरा नहीं सुनने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा जब आप लोग सुनब तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा में का रहस्य छिपल बा। तो देखी गुरु भाई बहना, बहुत सुंदर बहुत रोचक कथा बा। ई माँ बेटे का कथा बा कि कलयुग में कैसे माँ बाप से बेटा अलग हो जा रहल बाना। अब बुढ़ापा में ये संसार में केहू के केहू ना बा, तो काहे ना अपने भक्ति भाव को के अपने शरीर के मनुष्य के जन्म पौले बाणी त धन्य बनावे खातिर सत्संग और पूजा में जुटी जा, कहानी से जुड़ी जा सभी। जब कहानी चर्चा प्रवचन सुनब सभी तो आप सभी के ज्ञान मिली, ज्ञान के मार्ग अपनाई सभी और अपने घर के खुशहाल बनाई जा। बहुत रोचक कथा बा। देखिए गुरु भाई बहना, माई अगर माई से पूछल जा कि माई बेटा कोई पैदा कोयले में कितना दर्द होला, तो माई दर्द के बयान ना कर पाई हम कि कितना दर्द दुख सह के आ बेटा के अपने बराबर करेली। कौनो माई एकरे बारे में ना बता पाई है। तो देखी जितना 100 गो बिच्छी के डंक एक शरीर में जैसे कोचेली, जितना दर्द वो बिच्छी के मरले से होला, उसे 100 गुना दर्द माई सह के और एक पुत्र और पुत्री के प्राप्ति करेली। माई के नया जन्म होला और उस जन्म के बाद जैसे पुत्र धरती पर आवेले, माई के सारा दुख दूर हो जाला, देखते आनंदमय हो जाली और सब दुख के भुला देली। आज जब तक बेटा अपने बराबर होला तबले तो माई के ख्याल रखे ना। जबले विवाह शादी ना भइल रहेला तबले तो माई से प्रेम रहता। कोई से आई है तो माई के पुकारते आई हैं, आ कुछ अभी ले आई है तो कोई है ये माई है ले ला खा लो, ले आयल बानी बाप है ले आयल बानी पिताजी। कोई 2 पैसा कमा के ले आइला तब वो जरूर कही है कि माई पैंटों में 100 रुपया बा ले लो कहीं खर्च कर लो। लेकिन देखी गुरु भाई बहना, सौभाग्य के दुर्भाग्य के बात ई बा कि जैसे पुत्र के हम शादी कर देता नहीं, जब शादी विवाह हो जाता, जब विवाह के बंधन में बांध देता नहीं, तो वह पर पुत्र माई बाप से पराया हो जाता लो। आई सारा कमी अपने पुत्र में बा, बहू के का केहू दोष दे। अगर जब पुत्र अपने माई के पानी चला के बाप के नहवाई, कपड़ा धोई, खाना समय से खाना पानी खिलाई, सेवा भाव करी, तब बहू भी करबे करी। लेकिन जौन बेटा बाना जब जैसे विवाह शादी हो जाता, कौनो बातें चित माई बाप से नहीं रह जाता। तब के जमाना रहल कि ज्वाइंट फैमिली रहे, सब के एक साथे भोजन करे और एक मुखिया रहे, सारा परिवार के देख रेख करे, आनंद पूर्वक से जीवन यापन करे सब। लेकिन आजकल जो बेटा बाना तो दिमाग बुद्धि रहता,
तनी सा जो लट्ठा खरीद के ले आवता ना खुरमा, तब पहले माई रास्ता में पड़ा तो माई के नज़रअंदाज करके पहले अपने मलकिन के लगे ले जाइ हैं कि देख टेस्टी बा कि नहीं बा। तो सबसे बड़हन भूल तो ये सब अपने बच्चे कर रहल बाना। अगर बच्चे सही रही हैं तो बहू के सुधार तो अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए। अब देखिए गुरु भाई बहना, एगो भोले जी के शिष्या रहली, वो पति पत्नी रहल लोग, उनके 3 बेटा रहना आ तीनों बेटा के इतना प्यार दुलार से पलले रहली, बहुत प्यार दुलार देले रहली कि एक दिन तीनों बेटा बढ़न हुई हैं तो हमरे बुढ़ापा के सहारा बनी। और जब तीनों जनी के बियाह शादी को दिहली, और जब तीनों बहू आ गई लोग घर में, तब तीनों जनी से घर के काम नहीं सब कर पावे। जौन काम गुरु बहना अकेले 100 मिनट भर में कह के पूजा पाठ भी करें, लेकिन वो सब उनके कोनो ध्यान को नहीं रहे। अब धीरे धीरे अब आपस में लगली सब लड़ाई झगड़ा करे। जब लड़ाई झगड़ा करे लगली तो जनता बाणी माई बाप तो सब माई बाप यह चाहेला कि बेटिए बेटा के खुशी में माई बाप के खुशी छिपल रहेला, कि कहीं रहे लोग आनंद पूर्वक से रहे, प्रेम भाव से रहे लोग। ई जीवन 84 लाख जीवनी के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलल बा। आई मनुष्य के शरीर पाके अगर कुछ अच्छा ना करत हई तो फिर दोबारा ई मनुष्य के शरीर आपके कबो नसीब ना होई, कबो नसीब ना होई। तो यही खातिर कहल जाला कि कहानी प्रवचन से आप सभी जुड़ी, और जब देखा तो आप सभी के ज्ञान हुई, और ज्ञान के मार्ग जब अपनाइबे तो आप सभी के उद्धार हो जाई। आप फिर अवसर मिली कि जब इस शरीर शिव धाम में जाई तो फिर मनुष्य के शरीर मिली, और मनुष्य के शरीर जे पा लेला वो सब कुछ के सुख लाभ भोग कर पावेला। जौन मनुष्य के शरीर पाके आनंद उठा ली वो कौनो जीव जंतु ना पा सके ना। तो देखिए इतना सुंदर शरीर भगवान जी बना के भेजतानी, और शरीर के आप सभी व्यर्थ कर देतानी खाली काम 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 में। हई हमार तुहार कोयले में ही जीवन खत्म हो जाता। अरे इस संसार में केहू आपन ना बा, न पति के पत्नी बा, न बेटा के माई बा, न नाती पोता, कुछ केहू काम में ना आई। धन दौलत सब बेकार बा, सब कुछ आप यहीं छोड़ के चल जाइबे। आ जाई तो जाई सिर्फ ही आपके प्रेम भाव, यही भक्ति भाव जाई, और जौने चीज़ से आपके उद्धार हो जाई। तो थोड़ा सा सोच के देखें कि जरूर अपनाएं। अब तीनों लड़के का कोई ना कहले ए माई, अब इतना जनी के खर्चा बर्चा हमनी के बस के नहीं थे, आ तुहनो लोगन हो गए बड़ बूढ़। तो जौन ई प्रॉपर्टी खेती बाड़ी घर दुआर बा उस सब के बांट दो 3 हिस्सा में। माई बाप बड़े प्रेम के भूखा रहना, काहे से जनता मानी जी भोले जी के भक्त रहेला वो के अपार प्रेम रहेला। वो सोचली कि हे भोले जी अगर यही में लोन के आनंद बा तो लोन के हिस्सा बखरा दे दिहल जाए, लोग आनंद पूर्वक से रहे। तो देखी अब खेत तो बटाई गई, 10 बीघा जवन खेत रहल 3 हिस्सा लग गई। घर में जवन अर्तन बर्तन रहल सब बूढ़ा बूढ़ी बांट देहना, भिखो गहना जौन कुछ रहल वो बट गई। अब देखी राशन पताई जौन रहल सब चीज़ बूढ़ी बूढ़ा बांट दिहलो, अर्तन बर्तन के सब बंटवारा हो गई। लेकिन जब सब बंटवारा हो गई तो सवाल आ गई माई बाप पे। अब बड़का लड़का कहता ना कि सब चीज तो लोगन बांटी दिहल, लेकिन ई माई बाप के बंटवारा कैसे होई। अब जितना लोग पंच जुटल वाला कहला सब चीज तो तुहर लोगन के माई बाप दे दिहला, आई बुढ़ापा में तुहर माई बाप कहाँ जइहा। बड़ा बेटा कहला कि हम नहीं जानत, आई हमार पत्नी बताई हैं
कि के रखी हैं के ना रखी हैं। अब देखी ली बेटा के भाव ऐसन हो गई कि जौने माई के कोख से पैदा भइले इतना बड़ा भइले, इतना सोच गलत हो गई कि मेहरारू जौन कही तौन घर में हुई। अब जब उनकी मेहरारू से पूछाता कि बड़की बहू से जब पूछल जाता कि बताओ न कि ससुर केकरा में रही है, कहली हम नहीं जानत, हम केहू के भार लेके ना चलब, जाई मझिलो से पूछी, हमरे में केहू ना रही। अब देखी जे जेठ बड़ा पल्ला झाड़ देलक। अब माई बाप की आंख से आंसू नाई खून गिरता, अब मुँह से कुछ आवाज नहीं खे निकलत। फिर पंच लोग कहला कि अच्छा चलो मझिलके से पूछल जा। अब मझिलकी जौन बहू रहली कहली कि ठीक बा, हम तो बाबूजी के रखिले, बाबूजी तो हमरे में रहब, जितना दिन जियब उतना दिन वहाँ के देख रेख करब, लेकिन जब सास बड़ी उनके कबो हम अपने में ना करब, सास के जिम्मा हम कबो ना लेवे, ससुर हमरे में रह सके ना। अब देखी गुरु भाई बहना ई लीला ऐसन कलयुग के। अब बाप तो बंटवारा हो गई, बाप के मझिल को ले लेली तो ये भइल माई कहाँ जाई हम। अब छोटको से पूछा, अब वही पूछाई कि जनता रहो तो ले छोटको निकल पड़ली, कहली सुनी जा पंच लोग, सास जी तो हमारे में रहबा, हमारे में रहबा, लेकिन लिख के दे दी जा कि बूढ़ा जबले जिए तबले बूढ़ों से बातचीत न करी है। अब देखी कितना दुख के बात है कि दू पहिया के गाड़ी तक कबो अलग हो जाए तो जीती जी मर जाए। इस शरीर और पति पत्नी के रिश्ता तो बड़ा अटूट होला। छोटी बहू ही ना समझता रे कि आज हमहू केहू के बहू बाणी, अब बिहान हमहू केहू के सास बनब, तो यह दशा हमनों के आई, हमनों के लड़की यही तरह से बटिया तो जीवन के यापन कैसे हुई। तो जब कथा सत्संग और पूजा पाठ में आप लोग मन ना लगेबे तो ये ज्ञान कहाँ से आई कि आज जवानी बा तो हम बहू बनल बाड़ी, बिहान बुढ़ापा हमरो आई, हमहू दूठो पैदा करब तो वो लड़की यह कार्य करी हम, तो कैसे हमन के जीवन कोटी। और जब इतना बात ससुर सुनला तो आँखी में आंसू आ गए और प्रेम भाव से भोले जी से कहता है कि हे भोले जी, ये कैसन दिन आ गई जौने लइकन के हाथ से इतना प्यार दुलार देनी, जीवन के भर के कमाई सारा लइकन में बांट देनी, लेकिन आज हमार लइके माई बाप के बंटवारा कर रहल बाना, तो हम पर दया करी हे भगवान, हम पर दया करी। तो देखी कलयुग में का हो रहल बा। तब बाप बोलता ना, घर घर में लागल बाटे, घर घर में लागल बाटे बंटवारा के बीमारी, आ घर संगे बाटल जाता बाप महतारी, घर संगे बाटल जाता बाप महतारी। घर घर में लागल बाटे, घर घर में लागल बा बंटवारा के बीमारी, आ घर संगे बाटल जाताने बाप महतारी, घर संगे बाटल जाताने बाप महतारी। देखी गुरु भाई बहना, ये चारे शब्द में कितना दर्द छिपल बा कि बाप के आंसू ना थमता माई के, कि हमन के ऐसा दिन आ गई कि पति पत्नी के बेटा लड़की बांट देता ना। आज घर घर के कहानी बा। तो जब आप सभी
जब प्रवचन ना सुनब, कहानी पूरा पूरा ना सुनब सभी, तो ज्ञान कहाँ से मिली। कथा और प्रवचन में बहुत ही कुछ रहस्य छिपल बा। ज्ञान के मार्ग तबे अपना पाइब जब के सत्संग से जुड़ब, भोले जी के गुरु बनाइब, पूजा पाठ करब, तबे आप सभी के ज्ञान है। बहुत करोड़ दर्द भाव में माई बाप कुछ ना बोलता ना, और बेटी बेटा जौन है माई बाप के भी अलग कर देता ना, तो माई के ना सहा गई। और माई तवन भीतर जौन है करेजा फाटा था कि हे भगवान, कहाँ से हमके ऐसा कमी हो गई कि हमारे पुत्र में संस्कार ना देनी कि वो अपने माई बाप के पार्टी देता ना। थोड़ा सा ज्ञान उनके दें कि अपने घर परिवार के संभाल ले लो। माई बाप के चरण में तो चारों धाम बा, लेकिन ई नजरे ना आवता, सारा तीर्थ धाम बेकार बा जे अपने माई बाप के सेवा ना कपोले। तो देखी माई का कहताड़ी, जब सब जगह से थक हार गईली तब भगवान जी से के शरण में जाके कहताड़ी कि हे पिताजी, हमरे लइकन के ज्ञान दी। अब भजन के माध्यम से वो लोगन के समझौली के कोशिश कर रहल बाड़ी। तो कहीं मिली नाही, तो कहीं मिली नाही माई जैसन प्यार बबुआ, तो कहीं मिली नाही माई जैसन प्यार बबुआ, तो कहीं मिली नाही माई जैसन प्यार बबुआ। जन्म रखली माई कर्जा में सटाई के, जन्म से रखली माई कर्जा में सटाई के, जवन कुछ होला उ दिहली माई बाँट के, जवन कुछ होला उ माई दिहली सब बाँट के। तो कहीं मिली नहीं, तो कहीं मिली नहीं माई जैसन प्यार बबुआ, तो कहीं मिली नहीं माई जैसन प्यार बबुआ, तो कहीं मिली नहीं माई जैसन प्यार बबुआ। खुशी खातिर मन्नत मांगेली हजार, खुशी खातिर मन्नत मांगेली हजार बबुआ, तो कहीं मिली नहीं माई जैसन प्यार बबुआ, तो कहीं मिली नहीं माई जैसन प्यार बबुआ। तो दुख में जागे जागी करेली बिहान बबुआ, तो दुख में जागी जागी करेली बिहान बबुआ, तो दुख में जागी जागी करेली बिहान बबुआ। तो कहीं मिली नहीं माई जैसन प्यार बबुआ, तो कहीं मिली नहीं माई जैसन प्यार बबुआ। तो देखी गुरु भाई बहना, माई जब हर तरह से अथी हो गईली कि जौन कुछ रहल हमरे पास सब एगो शरीर भगवान के बनावल छोड़ के सब कुछ अपने बबुआ लोगन में बांट ले देनी, लेकिन हमरे बबुआ लोगन के ज्ञान दी कि अपने माई बाप के बंटवारा कबो ना कर। अरे झोपड़ी में रहल जाए तो वो गुजर को ले जाई, काश झूठ मूठ में सब बेटी बेटा करतीन, औलाद करतीन मरता, लेकिन इस दुनिया संसार में केहू के केहू कुछ नहीं खे। ई जौन शरीर बा, शरीर के अपने भक्ति भाव में लगा ली और प्रेम पूर्वक से अपने जीवन के यापन करेली, और जौन की मरले के बाद इस शरीर से धाम में जा। तो ऐसा कर्म करें कि जब तक इस शरीर में ताकत बा तो प्रेम भाव में लगा ली, भजन कीर्तन में लगा ली,
अपने जीवन के धन्य बना ली। तो ये घर घर के कहानी बा गुरु भाई बहना। अगर ये कहानी हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो अपने घर परिवार में सबसे शेयर करब, ताकि सबके अंदर प्रेम के भावना आवे, जागृत होके और घर परिवार सुखमय आनंदमय से जीवन के यापन करे। घर परिवार के सभी लोग सदस्य मिलजुल के एकत्र होके रहे लोग। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।